जय श्री कृष्णा। आज हम सावन मास की अमावस्या जो सोमवती अमावस्या है हम उसकी चर्चा करेंगे। जय श्री शंकर भगवान की जय। 2023 के साल का सावन कई महीनों में बेहद खास है। इस साल अधिक मास पड़ने के कारण सावन कल 59 दिनों का हो गया है। इसमें मुख्य रूप से सोमवती अमावस्या, सावन शिवरात्रि, प्रदोष व्रत, रक्षाबंधन शामिल है। यानी 17 जुलाई को सोमवती अमावस्या है, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। सनातन हिंदू परंपरा में पितरों की शांति और श्राद्ध कर्म करने के लिए अमावस्या तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। माना जाता है ऐसा करने से पितरों को शांति प्राप्त होती है, पितर खुश होते हैं। वैसे इस अमावस्या पे 3 शुभ योग बन रहे हैं। सनातन परंपरा प्रत्येक अमावस्या को विशेष महत्व रखती है, लेकिन इस बार बहुत ही विशेष योग बन रहा है। इस बार सावन अमावस्या सोमवार को पड़ने से सोमवती अमावस्या का दुर्लभ से योग भी है। इसके अलावा हरियाला अमावस्या पर भी कर्क संक्रांति है, यानी इस दिन सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इससे व्रती को सूर्य देव का आशीर्वाद भी मिलेगा। सोमवती अमावस्या का शुभ पूजा का मुहूर्त रहेगा। हरियाली अमावस्या सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त जुलाई को रात 10:08 पर प्रारंभ हो जाएगी, जबकि 18 जुलाई को सुबह 12:01 पर समाप्त होगी। हालांकि उदय तिथि मान्य होने के कारण सोमवती अमावस्या का व्रत 17 जुलाई सोमवार को रखा जाएगा। हरियाली अमावस्या किसानों का पर्व कहलाता है, यानी इस दिन किसान खेती के उपकरणों की पूजा करके ईश्वर से अच्छी फसल की कामना करते हैं। हरियाली अमावस्या के अनुसार, ज्योतिषी शास्त्रों के अनुसार हरियाली अमावस्या के दिन पेड़ पौधों की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन पिंपल और तुलसी के पौधों की पूजा की जाती है। पितरों के शांति के लिए हरियाला अमावस्या के दिन शुभ योग में ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराने, नदी किनारे श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। भगवान शिव की पूजा करने से हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। मान्यता है सावन अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ की विधि पूर्वक पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। नवग्रह शांति के लिए हरियाली अमावस्या के दिन नवग्रह शांति के लिए कुछ विशेष उपायों को किया जा सकता है। इसके लिए गुरु ग्रह के लिए पिंपल, शुक्र ग्रह के लिए गुल्लर, शनि ग्रह के लिए समी और सूर्य ग्रह के लिए सफ़ेद मदार या आग, चंद्र ग्रह के लिए पलास, बुध ग्रह के लिए अपमार्ग, मंगल ग्रह के लिए खेर या सीसी, राहु ग्रह के लिए शुभ फलों के लिए चंदन या दुर्वा का पौधा लगाना चाहिए। हरियाली अमावस्या पे हरे पौधे को जरूर पूजा करनी चाहिए और लगानी चाहिए। सावन का दूसरा सोमवार 17 जुलाई को है। इस दिन सोमवती अमावस्या है। जगन्नाथ मंदिर के पंडित जी है, उनके अनुसार बताया है कि सावन माह में ये 47 साल के बाद सोमवती अमावस्या का संयोग 17 जुलाई को बन रहा है। सोमवती अमावस्या पर स्वार्थ सिद्धि योग के साथ 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। अमावस्या के दिन स्नान दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाएगी। उन्होंने बताया है इस दिन श्रद्धालुओं के लिए रुद्र अभिषेक का बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि शिववास गौरी के साथ है। ये प्रातः लेकर रात 12 बजे तक चलेगी शिव जी की पूजा। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन श्राद्ध, कर्म, तर्पण दान करने से साधकों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं दूर होती है। सोमवती अमावस्या के दिन सोमवार व्रत का सहयोग बन रहा है, इसलिए इस दिन पर भगवान शिव की उपासना करने से साधक को रोग, दोष, भय से मुक्ति प्राप्त होती है और उन्हें धन धान्य का आशीर्वाद मिलता है। सावन का दूसरा सोमवार है, तो भगवान शिव शंकर की पूजा करने से कल यानी 17 जुलाई को भगवान शिव की पूजा अर्चना विशेष उपायों से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। सावन सोमवार के दिन कुछ उपायों से भगवान शिव पर आप एक कृपा बनी रहेगी। सफ़ेद चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा धारण करते हैं। चंद्रदेव का सफ़ेद चीज से होता है। मान्यता है सोमवार अमावस्या सावन के दूसरे सोमवार के इस युग से शिवलिंग पर सफ़ेद चीज़ों को चढ़ाने से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। शंकर भगवान का दूध से अभिषेक करना चाहिए। अगर घर में पारिवारिक कलह से परेशान है, कार्यस्थल पर काफ़ी तनावपूर्ण माहौल रहता है, तो भगवान शिव को कच्चे दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से गृह क्लेश दूर होता है। घर में प्रेम, सौहार्द और आपसी भाईचारे का भाव बढ़ता है। सावन सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर दही चढ़ा सकते हैं।
ऐसा करने से लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। सावन सोमवार को शिवलिंग पर चीनी अर्पित करना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से जीवन में मिठास आती है, जातक की बुद्धिमत्ता, एकाग्रता और याददाश्त बढ़ती है। भगवान शिव पर माखन चढ़ाने से अभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है संतान सुख में आ रही बाधाओं को दूर करने में ये बहुत ही लाभकारी होता है। सावन महीने में पड़ने वाली अमावस्या को सावणी अमावस्या या हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। यदि अमावस्या सोमवार के दिन हो तब इस सोमवती अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। और ये 17 जुलाई को तीनों से योग बन रहे हैं। ये सावनी अमावस्या है, हरियाली अमावस्या है, ये सोमवती अमावस्या है। तो मंदिर में जाकर भगवान शिव पार्वती की जरूर पूजा करें, उससे भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। अब हम सोमवती अमावस्या की कहानी सुनेंगे। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे, बहू और एक बेटी थी। उनके घर एक जोखी भिक्षा लेने आता। वह बहुत ही भिक्षा डालती तो बेटी डालती तो नहीं लेता। बोलता बेटी स्वागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी दुबली होने लगी। बेटी की माँ पूछने लगी तुम क्यों सूख रही है। बेटी ने माँ को जोगी वाली बात सुनाई। दूसरे दिन माँ छुप कर देख रही थी। बेटी ठीक कह रही है। उसने जोगी को कहा एक तो मेरी बेटी तुझे भिक्षा दे रही है, ऊपर से तू दुर्सी देता है। जोगी ने कहा उसका भाग्य गया ही ऐसा है। तो माँ बोली इसका उपाय बताओ। जोगी बोला 7 समुद्र पार एक सोना दोबन रहती है, वे सोमवती अमावस्या का व्रत करती है, वो अपना फल इसे देवे तो इसके दुख टले। सोना दोबन को तलाशने लगे। रास्ते में पिंपल के नीचे माँ बैठी। देखा एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चों को खा जाएगा। उसने लपक कर उसे मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया, उसे चोंचे मारने लगा। वो बोली मैंने तेरे बच्चों को बचाया है, तेरा गुनाहगार तो मरा पड़ा है। गरुड़ बोला जो मांगना है सो मांग। साहूकार ने बोली मुझे 7 समुद्र पार पहुंचा दे। गरुड़ ने सोना धोबन के घर के पास उसे छोड़ दिया। वहाँ सीमा धोबन के 7 बेटे और बहू थी। बहुएं काम करती, बहुएं लड़ती थी। सोना धोबन को खुश रखने के लिए सबके सोते में साहूकार ने सारा घर का काम कर देती। सब सोचने लगे ये काम कौन कर रहा है। सोना धोबन ने सोचा कौन सी बहू ज्यादा काम करती है, देखना चाहिए। चुपचाप आंखें बंद करके सो गई तो देखा एक औरत आई, सारा काम करके चुपचाप जानने लगी। सोना धोबन पूछने लगी तू किस बार से हमारे घर का काम करती है। तो साहूकार ने बोली मेरी बेटी को तो अपनी सोमवती अमावस्या का पुण्य दे दे। सारी बात बताई। सोना धोबन तैयार हो गई, घर आई, बेटी के ब्याह की तैयारी करी। दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे। दूल्हा के पास धोबन मिट्टी की हांडी, कच्चा दूध, कच्चा सूत लेकर बैठ गई। इतने में दूल्हे को डसने के लिए सांप आया। धोबन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बांध दी। तो सांप बोला दूल्हा तो डर के मारे मर गया, तू उसे जीवन दान दे। धोबन ने उसके ऊपर छींटे दिए। कहा आज तक जितने सोमवती अमावस्या करी उसका फल साहूकार की बेटी को लगना, आगे जो अमावस्या करूं उसका फल मेरे पति को लगना। इतना बोलते ही दूल्हा उठ गया। काम पूरा हुआ, वह अपने घर जाने लगी। साहूकार ने बोली तुझे मैं क्या दूं। सोना धोबन बोली मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई। उसने हांडी के 108 टुकड़े कर पिंपल के नीचे रखे। 13 टुकड़े एक जगह रखे, पिंपल के 108 परिक्रमा दी, टुकड़े पिंपल के नीचे गाड़ दिए। घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा पड़ा था। उसने पति पर सुहाग का छींटा दिया। कहा मेरी अमावस्या का फल मेरे पति को होना। ऐसा कहती उसका पति जीवित हो गया। एक ब्राह्मण आया, बोला सोमवती अमावस्या को जो किया वो दान दो। ब्राह्मण बोली रास्ते में अमावस्या आई तो मैं कुछ नहीं कर पाई, जो किया वो पिंपल के नीचे गाड़ आई। ब्राह्मण ने जगह खोदी तो पाया वहाँ 108 है वह 13 सोने के टुकड़े रखे। इकट्ठे करके वो घर आया। सोना धोबन से बोला इतना धर्म किया, कहती हो कुछ नहीं किया। सोना धोबन बोली ये सब तुम्हारे भाग्य का है, ले जाओ। ब्राह्मण बोला मेरा तो चौथा हिस्सा है, बाकी 3 हिस्सा आप ही की इच्छा हो जिसको देव। ब्राह्मण ने नगर में ढिंढोरा पिटा दिया। सब जने सोमवती अमावस्या का व्रत करो। हे सोमवती अमावस्या साहूकार के बेटी को दिया विशेष सबको ही देना, अमर सुहाग देना, सब कुछ ही देना। हे माता सोमवती अमावस्या की जय। इसके बाद विनायक जी की कहानी कहा। एक बार गणेश जी एक छोटा सा बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचा में दूध लेकर निकला। वह हर किसी से कह रहा कोई खीर बना दो, कोई खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा ला मैं बना दूं। मैं छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा टोप है वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई, वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैं नहाकर आता हूँ,
खीर तैयार हो गई। बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी आपके भोग लगाना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दिए। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा ये चुगली खा देगी, सो कटोरा भर कर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई, कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लगी थी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, जय गणेश जी आपके भोग लगाना, और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तेरी राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी की तो नाम मत ले, वो तो सुबह से काम में लग रही है। उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़े, तूने तो मेरा भोग तो लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात घर में रहने दे, बता बंची खुंची खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी में जिमा दे। लोगों को न्योता दिया, सब हंसने लगे, बोले कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज नगरी जिमाएगी। फिर भी लोग आए और ठाठ से जिमे, नगरी जिमा दी। तब भी टोपिया पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा, बुढ़िया को बुला गया और कहा, क्यों बुढ़िया, ऐसा क्या टोपिया तेरे पास जो हमारे घर होना चाहिए? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का टोप महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कांसले हो गए, दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा, बुढ़िया टोपिया वापस ले जा, जा तुमने हमने दिया है। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले भी कभी देते, ये टोपिया तो मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने ये टोपिया वापस ले लिया। लेती सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोंपड़ी के कोने में खड्डा खोद कर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर खोदेगी तो धन का 2 टोप मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गया। जाते समय झोपड़ी के लात मारी, झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू मारो गणेश जी झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन का टोपे निकल आया। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो सच्चो है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखा है। हे गणेश जी, जिसा बुढ़िया माई ने दिया विसा सब नहीं देना, कहते न सुनते न घरों बर्तन माने देना, हमारे परिवार ने देना। जय गणेश जी महाराज की जय।